आज हम पढ़ेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कैसे निकालना है, किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा और किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कम रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता आपको। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया CH4 अमोनिया वाटर, ओके, और पूछा कि इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है। उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए बेस्ट टेक्निक है, दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, बॉन्ड एंगल निकालने के, देखिए बॉन्ड एंगल किसको बोलेंगे हम, क्या यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक एटम लिखा मैंने A, ये B और ये B, ओके। देखिए यहाँ पर A और B मतलब दो बॉन्ड के बीच में जो एक एंगल तैयार होगा उसे बोलेंगे हम बॉन्ड एंगल। यस, ओके, ध्यान से देखिएगा। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड किस पर होता है, इसके कुछ रूल्स हैं। यस, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। पहला रूल ये है, क्या बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंगल जो है मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड रहता। ओके, ध्यान से देखिए, बॉन्ड एंगल्स ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स upon hybridization of central atom। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, कुछ रूल्स आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, दूसरा ये है, इफ hybridization of central atom is same, then to check lone pair of electron of central atom। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हो, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम आर same, then to check देखिए, अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो तब हमें चेक करना पड़ेगा क्या सेंट्रल, टू चेक, इसमें ये बता देता हूं, इफ सेंट्रल एटम इज different and if central atom is different and surrounded atoms are same, then to check electronegativity of central atom। ओके, ध्यान से देखिएगा, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और सराउंडिंग एटम सेम हो तो तब हमें चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा हो तो उसका बॉन्ड एंगल ये भी ज्यादा होता है। ओके, अगर सुनिए, इफ सेंट्रल एटम इज सेम एंड सराउंडेड एटम आर डिफरेंट, ध्यान से देखिएगा, इफ सेंट्रल एटम इज सेम एंड सराउंडेड एटम्स आर डिफरेंट। ओके, अगर सेंट्रल एटम सेम और सराउंडेड एटम डिफरेंट हो, ओके, तब हमें चेक करना है, देखिए, देन to check
टू चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, टू चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडेड एटम। तब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना पड़ेगा किसकी, सराउंडेड एटम की। अगर सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडेड एटम ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल ये कम होता है। ये कुछ रूल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, पहला रूल ये है, क्या बॉन्ड एंगल ये डिपेंड होता है हाइब्रिडाइजेशन पर, और हाइब्रिडाइजेशन किसका, सेंट्रल एटम का। मान लीजिए अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp हो, sp2 हो और sp3 हो। sp के लिए सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। बॉन्ड एंगल होता है इसका 180 डिग्री, यस सर। sp2 के लिए होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, यस सर। और टेट्राहेड्रल, ओके, sp3 के लिए बॉन्ड एंगल होता है इसका, टिपिकल बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं मैं, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। सिंपल सी बात है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसके लिए रहेगा, sp, फिर sp2 और sp3। सबसे पहले अगर हाइब्रिडेशन से काम ना बने तो तब हमें चेक करना पड़ेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, देखिए जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। विथ एग्जांपल इन डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर मान लीजिए दोनों भी कंडीशन सेम आ जाए, कौन कौन सी, क्या हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो सेंट्रल एटम के पास, तब हमें चेक करना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम सेम है या डिफरेंट है। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है, ओके, तो वहां हमें चेक करना पड़ेगा कौन से सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, बॉन्ड एंगल उसका सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, अगर हाइब्रिडेशन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो बॉन्ड एंगल वहां पर सेम भी हो सकता है, सॉरी सेंट्रल एटम सेम भी हो सकता है और सराउंडेड एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो तब हमें चेक करना पड़ेगा कि सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा, ओके, तो बॉन्ड एंगल उसका कम होगा। यस, चलिए ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक एग्जांपल दे दिया, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सभी के लिए सेम रहेगा, क्या अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। BeF2, B लिखे हमने, BCl3, यस सर, C लिखे हमने यहाँ पर CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। Z कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, आता होगा आपको। Z इज इक्वल टू आउटर मोशन में हाफ, आउटर, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, यस सर, 4/2 दैट इज 2। हाइब्रिडेशन कौन सा रहा, sp। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 - 2 दैट इज 0। कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पर। यस, इससे पहले की बेसिक लेक्चर इससे पहले की लेक्चर देखना आप, हाइब्रिडेशन वगैरह। देखिए यहाँ पर Z निकाल लेते हैं इसका, 3 + 3 कितना, 6/2 दैट इज 3। हाइब्रिडेशन कौन सा रहा, sp2 आ रहा सर। और लोन पेयर की अगर मैं बात करूँगा तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। यस सर। अब ये देखिए आप, Z इज इक्वल टू हाफ, 4 + 4 8, 8/2 दैट इज 4। यस सर। हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, sp3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 - 4 है ना, क्या यहाँ पर देखो, Z माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम, 4 - 4 कितना हो गया, 0। अब सिंपल सी बात है कि इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका रहेगा। तो देखिए हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 180, 120 और 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो सिंपल सी बात है, डिक्रीजिंग ऑर्डर A, B और ये C, ये हो गया हाइब्रिडेशन। अगर जो क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से सॉल्व ना हो तो वहां हमें देखना पड़ेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, इन डिटेल इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे एग्जांपल हम इससे रिलेटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे। यस सर, ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन तो सेम है ना। ए ऑप्शन लिखे हमने यहाँ पर H2O, बी लिखे हैं NH3 और सी लिखे हैं CH4। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। यस सर। कैसा आएगा देखिए, Z इज इक्वल टू हाफ, 6 + 2 कितना 8, दैट इज 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये देखिए Z इज इक्वल टू हाफ, यस सर, 5 + 3 कितना 8/2, दैट इज 4। Z इज इक्वल टू हाफ है ना, 4 + 4 8, 8/2 दैट इज 4। ओके, तो Z तो सभी में सेम आ गया, sp3। यस सर। अगर मैं लोन पेयर निकालूंगा, लोन पेयर इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2, कितना आ जाएगा 2। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 3 कितना आएगा 1, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द 4 - 4 दैट इज 0। क्वेश्चन क्या था कि जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा। सुनिए कैसा है ये सबको, कितने, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर NH3, यस सर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और CH4। सुनिए आप ध्यान से, 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन से तो कंसेप्ट सॉल्व नहीं होता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा। यस, देखिए ये इसको रिपेल करेगा, है ना। यहाँ लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। इसका बॉन्ड एंगल हमें पता है 104 डिग्री एंड 35 मिनट्स होता है ना। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स होता है। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा, और यहाँ पर देयर इज नो रिपल्शन, है ना। यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत कम होता है, तो बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या आएगा इसका, C, B और ये A। यस सर। जो क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व नहीं होगा उसे हम सॉल्व करेंगे किससे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तब हमें क्या करना है, तो वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सेम रहने देते हैं हम। एक लिखे हमने NH3, बी लिखे हैं, सुनिए, बी है PH3, सी है SbH3 और डी है AsH3। देखिए सब एक ही फैमिली से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यस, Z देखिए आप, Z कैसे निकालेंगे इसका, हाफ, 5 + 3 दैट इज 8/2 कितना आ रहा 4। यहाँ पर कितना आ रहा, Z इज इक्वल टू हाफ, 5 + 3 दैट इज 4। Z इज इक्वल टू हाफ, 5 + 3 दैट इज 4, और Z इज इक्वल टू हाफ, 5 + 3 दैट इज 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा, sp3 और ये भी क्या आ रहा, sp3। लोन पेयर अगर हम निकालेंगे तो लोन पेयर देखिए कैसा आ रहा, कि लोन पेयर इज इक्वल टू 4 - 3 कितना आ रहा 1। ओके, 4 - 3 दैट इज 1। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 3 1 आ रहा सर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 3 ये भी 1 आ रहा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 3 ये भी 1 आ रहा। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यस सर। ओके, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। अब हमें देखना है कि अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और सराउंडेड एटम सेम हो, यस सराउंडेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तब हमें चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यस सर। ऊपर से नीचे जाने पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब देखो सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा हो, ओके, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा। तो कौन सा है, A। यस सर। फिर B आ रहा, यस सर। फिर D आएगा क्योंकि AS है, यस, D और C। यस सर, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, इसमें A ऑप्शन लिखे बेटे हमने यहाँ पर PF3, B लिखे हैं PCl3, यस सर, C लिखे हैं PBr3 और D लिखे हैं PI3। देखिए फॉस्फोरस और ये हेलोजन जो है एक ही ग्रुप से आए हैं,
तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका z निकालें। z सभी का कॉमन आएगा, यस सर। तो हाफ फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनो वैलेंट एटम, 5 + 3 8, सभी के लिए आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यस सर। 8/2 दैट इज कितना आ रहा, 4। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा, sp3 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 और ये sp3, यस सर। लोन पेयर की अगर मैं बात करूंगा 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। कितना आएगा, 1, यस। देखो तो हाइब्रिडेशन sp3 लोन पेयर सभी में कितना है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, यस। चलिए तो ना ही तो ये क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से सॉल्व होता है और ना ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सॉल्व होगा और ना ही सेंट्रल एटम से, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है ना। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा सराउंडेड एटम। देखिए अगर सराउंडेड एटम डिफरेंट हो तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सराउंडेड एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसका है। सुनिए जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन फैमिली, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा, है ना। सबसे ज्यादा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रहेगा उसका एंगल सबसे ज्यादा, यस सर, है ना। ये भी नहीं बोला ना कि सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अगर कम हो तो बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा, और अगर सराउंडेड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। इस बेसिस पर डी, सी, बी और ये ए, यस सर, डी, सी, बी और ए, ओके। चलिए तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ध्यान से देखिएगा, ये रूल्स पढ़ लीजिए आप, सारे क्वेश्चन जबरदस्त सॉल्व हो जाएंगे आपके, यस सर। देखिए हाँ सुनिए, ए ऑप्शन लिखे हमने यहाँ पर NO2 पॉजिटिव, बी लिखे हैं NO2 नेगेटिव, यस सर, सी लिखे हैं NO3 नेगेटिव, यस सर, और चलो इसको तो एक रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका z निकालते हैं हम, z इज इक्वल टू, चलो z इज इक्वल टू हाफ 5 - 1 कितना आ रहा, 4/2 दैट इज 2, sp हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। ये देखिए आप z इज इक्वल टू हाफ 5 + 1 है ना 6, चलिए इंटू 6 कर दो चलेगा, कितना आ रहा 3, मतलब sp2 आ रहा सर। ये देखिए आप z इज इक्वल टू 5 + 1 6, यस सर, है ना। तो हाफ इंटू 6 दैट इज 3, यस सर, sp2। अब सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा एंगल तो ये है। अब ये दोनों में कंपटीशन चल रहा, तो यहाँ पर लोन पेयर कितने आ रहे हैं, लोन पेयर इज इक्वल टू 3 - 1, ये 3 - 2 कितना 1 आ रहा, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 - 3 दैट इज 0। जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, यस सर, ठीक है। जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। इस बेसिस पर ए जीत गया, पहला तो था सी और ये बी, ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको ए ऐसा देता NO2 पॉजिटिव, बी देता NO2 नेगेटिव और सी देता आपको NO3 नेगेटिव और डी देता आपको NO2, तो NO2 का बॉन्ड एंगल होता है 134.3 डिग्री, यस सर। तो इस बेसिस पर ए तो जीत गया था, फिर क्या आ जाएगा डी, फिर क्या आएगा बोलिए, फिर आएगा सर सी और फिर आएगा बी, ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर, यस सर, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है COF2, यस सर, बी है COCl2, सी है COBr2 और डी है COI2। क्वेश्चन ये है कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा। तो Z निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, Z इज इक्वल टू हाफ 4 + 2 6 दैट इज 3, यहाँ Z इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना, 4 + 2 6 दैट इज 3, और Z इज इक्वल टू हाफ, यस सर, 4 + 2, यस सर, कितना आ रहा 3, और Z इज इक्वल टू हाफ 4 + 2 दैट इज 3। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है इसमें, sp2 sp2
sp2 और sp2। लोन पेयर की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 माइनस 3 0, यहाँ पर लोन पेयर 0, यहाँ पर लोन पेयर 0 और यहाँ पर लोन पेयर 0। ओके चलिए ए बी, देखो पहले कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लोन पेयर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। थर्ड कंसेप्ट था अगर सेंट्रल एटम सेम हो और सर मतलब थर्ड कंसेप्ट ये था अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और सराउंडेड एटम सेम हो तो तब हमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना था, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम भी सेम है ना। अब देखिए सेंट्रल एटम अगर सेम हो और सराउंडेड एटम अगर डिफरेंट हो तब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन से वाले का है, तो फ्लोरीन का है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम रहेगा। यस सर, तो इस बेसिस पर कौन जीत रहा, डी है ना, सबसे कम इसका है आयोडीन का। उसके बाद में सी, फिर बी और फिर ये ए, डी सी बी और ए। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं। यस, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, CF2 समझ में आया, SOF2 ए ऑप्शन, बी है SOCl2, CSOBr2 और डी है यहाँ पर SOI2। यस सर, इसका Z निकाल लीजिए बेटा पहले आप। Z इज इक्वल टू हाफ, 6 प्लस 2 8, कितना आ रहा 4। यहाँ पर Z इज इक्वल टू हाफ, 6 प्लस 2 कितना आ रहा 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ये Z इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस 2 दैट इज कितना आ रहा 4 और Z इज इक्वल टू हाफ इनटू 8। यस, 6 प्लस 2 8 दैट इज 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें, sp3 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 और ये भी है बेटा यहाँ पर sp3। लोन पेयर की अगर मैं बात करूँगा, लोन पेयर 4 माइनस 3 कितना आ रहा 1। यहाँ पर लोन पेयर 1 आ रहा सर, यहाँ पर लोन पेयर 1 आ रहा सर। यस सर, और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा। S डबल बॉन्ड O F है ना, S डबल बॉन्ड O Cl S डबल बॉन्ड O Br। यस सर, है ना, ये लोन पेयर 1 और ये देखिए आप S डबल बॉन्ड O I ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सुनिए आप ध्यान से, इसमें सबसे देखो सेंट्रल एटम तो यहाँ पर सेम है लेकिन सराउंडेड एटम डिफरेंट है। अब सराउंडेड एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जिसका रहेगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा है ना, इसका सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा होगा। डी सी बी और ये ए, ये हो गया इसका एंगल डी सी बी और ए। यस चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, इसके बाद देखिए क्वेश्चन है H2O। यस सर, ए, बी है H2S, सी है H2Se और डी है H2Te, है ना। अगर मैं यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ, Z इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस 2 कितना आ रहा 8 डिवाइडेड बाई 2 4 sp3। यस सर, यहाँ पर भी कितना आ रहा हाफ 6 प्लस 2, यस सर 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज sp3। यस सर, Z इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस 2, ओके कितना आ रहा है 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 और Z इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आएगा, Z के वैल्यू से हमने निकाल लिए है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा यहाँ पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 2 कितना 2, यहाँ पर भी कितने आ रहे 2 आ रहे सर, यहाँ पर भी 4 माइनस 2 कितना 2 और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अब यहाँ हमें चेक करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट हो और जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। ए जीत गया, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे स्ट्रॉन्ग टफ वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर ले सकते हैं इससे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ एक्सेप्शन केसेस पर मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूं। ओके,
चलिए ध्यान से देखिए, एक्सेप्शन केसेस। ए है H2O, बी है यहाँ पर CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यस सर, ओके। सी है CH3 बॉन्ड O C2H5, यस सर। देखिए अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल ऐसी है कि ये H2O बराबर है, सुनिए, सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम, सेंट्रल एटम सेम, और सराउंडेड एटम यहाँ पर देखिए, ये वाटर है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप और वो इथाइल मिथाइल है, यस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, तो हाइब्रिडेशन कौन सा रहा सभी में, sp3 हो रहा सर, sp3 हो रहा, और ये भी sp3 हो रहा। लोन पेयर तो निकाल लिया आपने, लोन पेयर कितने आते हैं, 2, समझ में आया आपको, लोन पेयर 2 आएगा सर, और यहाँ पर भी लोन पेयर कितने आएंगे, 2, है ना। सेंट्रल एटम चेक कीजिएगा, सेंट्रल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ है ना, सेंट्रल एटम सेम है, ओके। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा, है ना, जो सराउंडेड एटम है ना, उन सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक कीजिएगा, इसका 2.1, यस सर, ठीक है। ये देखिए CH3 यहाँ पर कार्बन का कितना है, 2.5, यस, चलिए। और ये तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका रहेगा, हालांकि देखो यहाँ पर तो लोन पेयर सभी में सेम आ रहे, हाइब्रिडेशन सेम आ रहा, यस सर। सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन एटम है ना, चलिए। और उसके बाद में यहाँ पर सराउंडेड एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मिथाइल है ना, सराउंडेड एटम भी सेम है, ऐसी कंडीशन आ गई यहाँ पर, है ना। तो तब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये जो सराउंडेड एटम हमें दिखाई दे रहे हैं ये बल्की ग्रुप है या नहीं है। अगर ये बल्की ग्रुप हो, क्या हो बताइए, बल्की ग्रुप अगर ये हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने के कारण इनका बॉन्ड एंगल और इंक्रीज होता जाएगा। इस बेसिस पर C, B और A ये ऑर्डर आएगा, क्या आएगा, C, B और A, यस सर। इसके बाद देखिए ए ऑप्शन लिखे हमने H2O और B लिखे हैं OCl2। सुनिए पहले Z निकाल लीजिए आप इसका, Z इज इक्वल टू, यस सर, हाफ 6 + 2 8 है ना, कितना आ रहा, sp3, लोन पेयर कितने हैं, 4 - 2 दैट इज 2। यहाँ देखिए आप Z इज इक्वल टू हाफ 6 + 2 8/2 दैट इज 4, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 - 2 दैट इज 2, ओके। तो देखिए sp3 तो आ रहा है यहाँ पर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर सर, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, और यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। चलिए बार बार कहाँ लिखने के इसको, ओके। देखिए अगर सराउंडेड एटम, देखो पहले लोन पेयर से हाइब्रिडेशन से सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, लोन पेयर से सॉल्व नहीं होता, सराउंडेड एटम सेम है ना, सॉरी सेंट्रल एटम सेम है, तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर सराउंडेड एटम। सराउंडेड एटम अगर डिफरेंट हो, सराउंडेड एटम अगर डिफरेंट हो, तो सुनिए यहाँ पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर 2.1 है और इसका है 3.5, यस सर। तो बॉन्ड एंगल तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, बराबर ना। सराउंडेड एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम हो, ठीक है, तो उसका एंगल ज्यादा होगा, यस सर। लेकिन ड्यू टू द रिपल्शन, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड पेयर के बीच में और इसके पास में लोन पेयर होते हैं, इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। इस बेसिस पर मैं ये बोल दूंगा आपको कि B का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू A, यस। चलिए तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए ठीक है, बाय।